तेजस्वी यादव के सोशल मीडिया पे एक पोस्ट, कई सवाल और सवाल ऐसे जिसकी वजह से साहब बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा इससे ज्यादा चर्चा तेजस्वी यादव के उस पोस्ट और सवाल की हो रही है कि तेजस्वी यादव ने ये क्या पूछ दिया। अब ऐसा कैसा सवाल है जिसकी वजह से चर्चा जो है एकदम से बिहार में गरमाई हुई है। तेजस्वी यादव की एक पोस्ट ने पूरे बिहार को हिला के रख दिया है, हलचल वाला माहौल है और चर्चा इस बात की है कि 21 सालों में नीतीश जी जो आपने किया है, पहले एक बार आप उसका लेखा जोखा ले लीजिए और बाद में शान से समृद्धि यात्रा कीजिएगा। इस तरीके से पोस्ट किया है तेजस्वी यादव ने कि एकदम से पूरे बिहार में इस पोस्ट की चर्चा है और साथ ही साथ तेजस्वी यादव की चर्चा है। क्या कुछ कहा है यादव जी ने, चलिए विस्तार पूर्वक इसके ऊपर जो है वो हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले ये पोस्ट देख लीजिए, और ये पोस्ट नहीं साहब, ये कई सारे सवाल हैं। ये वो सवाल है जिसमें घिर चुके हैं नीतीश कुमार। ये वो सवाल है जिसका जवाब जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। ये वो सवाल है जिसको लेके हर एक बिहारी दुखी है, दर्द में है, परेशान है और साहब उस परेशानी का कोई तोड़ भाजपा वालों के पास और एनडीए वालों के पास तो नहीं है। अब चलिए सीधे तौर पे जो है तेजस्वी यादव की इस पोस्ट की चर्चा कर लेते हैं। अभी से 6 घंटा पहले तेजस्वी यादव अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे कुछ लिखते हैं और कहते हैं कि बिहार एक अनोखा और अनूठा प्रदेश है जहां दशकों से एनडीए की डबल इंजन की सरकार है। मतलब ये लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, दुगने स्पीड से काम होगी। तो कह रहे हैं कि भाई साहब अनोखा तो है क्योंकि दशकों से जो है यहाँ पे एनडीए की सरकार है, लेकिन देश का सबसे गरीब राज्य कौन है? जवाब दीजिए, बिहार। देश में सबसे अधिक पलायन कहां होता है? बिहार। देश में सबसे अधिक अपराध कहां होता है? बिहार। देश में सबसे अधिक भ्रष्टाचार? बिहार। देश में सबसे अधिक बेरोजगारी? बिहार। देश में सबसे अधिक बहुआयामी गरीब? बिहार। देश में सबसे अधिक स्कूल ड्रॉप आउट? बिहार। देश में सबसे कम साक्षरता दर? बिहार। देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय? ये भी बिहार। देश में सबसे कम किसानों की आय? बिहार। देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति निवेश? ये भी बिहार। देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति उपभोग? बिहार। देश में सबसे कम कंप्यूटर साक्षरता जो दर है वो भी बिहार है। देश में सबसे कम बिजली खपत कहां होता है? वो जगह भी बिहार है। देश में सबसे कम बुनियादी सुविधा कहां है? ये भी बिहार है। देश में सबसे कम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहां है? बिहार है। लोग कहते हैं ना कि साहब इतने सारे आईएएस, इतने सारे जो अधिकारी हैं हमारे बिहार से पैदा होते हैं, बिहार से पैदा होते हैं, लेकिन वो बिहार में पैदा नहीं होते साहब। उनको बिहार से अलग हटना पड़ता है, तब जाके वो बढ़िया तरीके से शिक्षा और पढ़ाई कर पाते हैं और तब जाके वो जो है वो अधिकारी बन पाते हैं। और इसी बात का जिक्र जो है वो तेजस्वी यादव ने किया है। कुछ और सवाल है। देश में सबसे कम औद्योगिक इकाई कहां है? बिहार में। देश में सबसे कम स्कूलों में कंप्यूटर और आईसीटी लैब कहां है? बिहार में। देश में विकास के सभी सूचांक में सबसे फीसदी राज्य कौन है? बिहार है। देश में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सुविधा में सबसे फीसदी कौन है? बिहार है। अब देखिए बिहार आगे किस चीज में है। अभी हालिया परिदृश्य को देखा जाए तो बिहार आगे है। महंगी गैस खरीदने में सबसे आगे बिहार, महंगी बिजली खरीदने में सबसे आगे बिहार, महंगा पेट्रोल डीजल खरीदने में सबसे आगे बिहार, दिल्ली मुंबई से महंगी प्रॉपर्टी और जमीन जो है वो बिहार में मिल रही है और इसमें भी बिहार अव्वल है। इसके बाद तेजस्वी यादव लिख रहे हैं कि 21 वर्षों की एनडीए सरकार में बिहार विकास के सभी मानकों, मानदंड और सूचांक में सबसे फीसदी है, लेकिन इन शर्मनाक तथ्यों और रैंकिंग पर भी किसी की कभी कोई जवाबदेही नहीं। बस पलटा पलटी, प्रशासनिक तंत्र, सरकारी खजाने से वोट खरीदी, वोट की लूट और जातिवाद के सहारे कथित सुशासनी लोग सत्ता का आनंद और सुख भोग रहे हैं। ये तेजस्वी यादव का पोस्ट है। अब बताइए साहब, सवाल ऐसा है कि नहीं जिसमें मोदी जी उलझ के रह जाएं? और अगर नहीं उलझे हैं तो मोदी जी आके इन सवालों का जवाब दें कि साहब 2014 से तो आप भी हैं, आप भी आते हैं तो बिहार में आके खूब रोते हैं ना, कहते हैं कि बिहार हमारा दूसरा घर है। नीतीश कुमार तो कहते हैं हम बिहार के लिए जीते हैं, बिहार के लिए मरते हैं। साहब ये क्यों नहीं हुआ? लोग कहता है कि नीतीश जी ने सड़क बनवा दिया, फिर लोग कहता है कि नीतीश जी ने जो है वो बिजली लगवा दी। अच्छा एक और बात हमको बता दीजिए कि पूरे देश में कौन ऐसा राज्य है जहां पे सड़क नहीं बना है और बिजली नहीं पहुंची है? कोई है क्या आपके जहन में? कोई नाम आ रहा है क्या? अरे भाई अगर नीतीश जी की जगह कोई और होता तो भी बिजली पहुंचती, क्योंकि ये समय का डिमांड था और वो पहुंचना ही था।
इसका क्रेडिट अगर आप नीतीश जी को दे रहे हैं तो वाकई आप सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट देने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा कोई बात नहीं है। कुछ चीजें जो है वो स्वतः होती है। एक पेड़ लगाया आपने, अगर आप उसमें खाद बीज नहीं भी डालिएगा तो धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब लगाने वाले ने बहुत बढ़िया काम कर दिया। अरे भाई, आपने लगा के उसको उसमें रोजाना पानी डाला, खाद बीज डाला, उसका देखरेख किया, खरपतवार हटाया, तब माना जाएगा ना कि आपका फर्ड है। एक पेड़ उगा हुआ है जमीन पे, वो अपने आप बढ़ गया और आपने एक दिन देख के बोला कि अच्छा ये सब तो मैंने किया, मैं रोज देख रहा था कि ये पेड़ आगे बढ़ रहा है। ये है आपकी उपलब्धि। ये उपलब्धि है नीतीश कुमार की। बाकी अगर इतनी ही उपलब्धि है तो देश में हर एक मामलों में बिहार पीछे क्यों है? और यही सवाल तेजस्वी यादव का है, और इस सवाल से सिर्फ नीतीश कुमार नहीं, मोदी जी भी घबराएंगे। वो तमाम लोग घबराएंगे जो ये सवाल सुनना ही नहीं चाहते, जिनको जो है वो नगारा ढोल पीट के बस ये बताना है कि बिजली ला दिए हैं, सड़क ला दिए हैं, पानी मिल रहा है ना। अरे कहाँ पानी मिल रहा है? नल का जल का टूटी लगा हुआ है, उसमें से पानी गायब है। ऐसा है नल जल योजना। तो इस तरीके से तेजस्वी यादव ने जो भारी खिंचाई की है और जबरदस्त रगड़ा है, ये कमाल की बात है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? तेजस्वी यादव के सवालों का जवाब अगर आपके पास है तो आप भी कमेंट कीजिए और जवाब दीजिए। हम, आप और पूरा बिहार इसका जवाब जानना चाहता है। बाकी इस खबर को लेकर कुछ भी चल रहा है, बताइए, अपना विचार रखिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।